नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जल्द ही निजी अस्पतालों और होटलों में भी कोविड पेशेंट के लिए होगी व्यवस्था, सरकार तैयारी में। सिधवलिया में एक अधेड़ की संदिग्ध स्थिति में मौत और उचका गांव के वृंदावन में अज्ञात शव मिला, क्षेत्र में सनसनी। बैकुंठपुर के खैरा आजम में आग से झुलसी नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत। भोरे में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 4 दुकानों को किया गया सील। इस क्षेत्र में आज 5वीं मौत से लोगों में दहशत। विजयपुर के किराना दुकान में लगी आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जल्द ही निजी अस्पतालों और निजी होटलों में कोरोना मरीजों की देखभाल शुरू की जाएगी। इस मामले में सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिले के सभी निजी होटलों में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। इन सभी अस्पतालों तथा होटलों को जिला प्रशासन अपने स्तर से संबद्ध कर उन्हें सरकार द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार संचालित कराएगा। इस तरह की व्यवस्था पिछली बार भी कोरोना काल में सरकार द्वारा की गई थी और पुनः इस बार कोरोना के बढ़ते हुए रफ्तार को देखकर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि अस्पतालों में इलाज के लिए जगह कम पड़ रहा है। अतः सरकार इन सभी जगहों पर भी रखकर लोगों की इलाज सुनिश्चित करवाएगी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरया पहाड़ गांव में शनिवार की रात एक व्यक्ति के शव पड़े होने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना सिधवलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान को दी गई। घटना की खबर पाकर सिधवलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। शव की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खाप जोगिरहा गाँव निवासी 50 वर्षीय लाल किशोर दुबे के रूप में की गई है। पुलिस को मृतक के नाक पर चोट का निशान प्राप्त हुआ है। मृतक की हत्या कर शव को फेंका गया है या वो स्वयं गिरकर मरा है, ये संदेहास्पद बना हुआ है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मृतक बरहिमा में ट्रैक्टर का चालक था। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। समाचार प्राप्ति तक परिजनों द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया था, जिस कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई थी। उधर लाल किशोर दुबे की मौत की खबर पर उनके घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी रिंकी देवी और 2 पुत्र नीपू दुबे और छोटू दुबे का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी रविवार को पुलिस ने बरामद किया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बारे में उचका गांव थाने के सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति का शव उचका गांव थाने के वृंदावन गाँव की बसवारी के आसपास पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जाँच की गई तो व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आया है और व्यक्ति की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक मौत किन कारणों से हुई है यह पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सदर अस्पताल में मृत व्यक्ति का कोविड टेस्ट कराया गया है तो मृतक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पुलिस कई एंगलों से जांच कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा आजम गांव में आग से झुलसी नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इस मामले में मृतक महिला मुन्ना सहनी की पत्नी चंपा देवी बताई जा रही हैं, जिनकी शादी मात्र 1 साल पहले हुई थी और यह घटना भी 2 सप्ताह पहले की बताई जा रही है, जिसमें महिला आग से झुलस गई थी, जिसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। उसके बाद इसकी सूचना थाने को मिली तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आग किन कारणों से लगी, मृतिका कैसे झुलस गई, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।
कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर सीओ जितेंद्र कुमार सिंह और बीडीओ संजय कुमार राय ने शनिवार को भोरे के विभिन्न बाजारों में घूमकर जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। जो दुकानें सील की गई हैं उनमें छठियाओं, भोरे और सिसई बाजार की एक दुकान और हरदिया तथा कुकुरभुक्का बाजार की 2 दुकानें शामिल हैं। इसके साथ ही भोरे बाजार, बखरिया, डुमरिया, कोरिया, छठियाओं, हरदिया, काली मोड़, लखराव, हुस्सेपुर, लामी चौर, लाला छापर, सिपई, मैथौली आदि बाजारों में मास्क नहीं पहनने वाले 7 लोगों से जुर्माना वसूला गया और कई लोगों से उठक बैठक भी कराई गई। दुकानों के आसपास कचरा जमा करने वाले दुकानदारों से मौके पर ही कचरा जलवाया भी गया। भोरे थाना क्षेत्र के अमही मिश्र गांव के एक अधेड़ की मौत कोरोना से हो गई। अधेड़ की उम्र 63 वर्ष की थी। कोरोना से हुई मौत के बाद गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार अमही मिश्र गांव के निवासी मंकेश्वर नाथ तिवारी को एक सप्ताह पूर्व से सांस की समस्या थी, जिसकी वह दवा खा रहे थे। शनिवार को रेफरल अस्पताल भोरे में अपना कोरोना जाँच करवाए, जहाँ उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्काल उन्हें कोविड हॉस्पिटल हथुआ भेजा गया। हथुआ में भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ आने लगी तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया। पटना जाते समय गोपालगंज के आसपास ही उनकी मौत हो गई। स्वजनों ने शव का गांव के बाहर चंवर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। विजयपुर के पेट्रोल पंप के पास किराना व्यवसायी गुलाब सेठ के गोदाम में लगी भीषण आग से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। गोदाम किराना के सामान से भरा पड़ा था और उस गोदाम में रात को लगभग 11 बजे के आसपास आग लगी, जिसके बाद शोर मचा तो मौके पर स्थानीय लोग दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गए। हालांकि किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई है। इस मकान के बगल में कई परिवार भी अपने मकान में रहते हैं। सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। फिर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर विजयपुर अग्निशामक गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसा पीड़ितों का कहना है। आग इतनी भयानक थी कि सुबह तक गोदाम से धुआं निकल रहा था और अग्निशामक गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई थी। नगर थाना क्षेत्र के साकी बिंदरवा गांव में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान बाल बाल बची। प्राप्त सूचना अनुसार 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आ गए, जिसके बाद ट्रक से ठोकर लगा और दोनों लोग बाहर की तरफ गिर गए और मोटरसाइकिल पूरी तरह से ट्रक के चपेट में आ गई, जिसके बाद ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। ट्रक का पहिया मोटरसाइकिल के पार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ईश्वरीय कृपा से दोनों लोग बाहर की तरफ गिरे, अन्यथा दोनों लोगों का बचना नामुमकिन था। हालांकि दोनों लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है और स्थानीय लोगों ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की है और ट्रक को जब्त किया गया है। जिले के बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन सागर हाई स्कूल के पास पूर्व के भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में संतोष शाह, मंटू शाह और दूसरे पक्ष से उपेंद्र शाह, प्रमीला देवी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पड़ोसियों के बीच वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद रविवार की सुबह सोख्ता बनाने को लेकर दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुआ और लाठी डंडे तथा लोहे की रॉड से एक दूसरे पर हमला हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और इन सब का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इन सभी घायलों के बयान दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जल्द ही निजी अस्पतालों और होटलों में भी कोविड पेशेंट के लिए होगी व्यवस्था, सरकार तैयारी में। सिधवलिया में एक अधेड़ की संदिग्ध स्थिति में मौत और उचका गांव के वृंदावन में अज्ञात शव मिला, क्षेत्र में सनसनी। बैकुंठपुर के खैरा आजम में आग से झुलसी नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत।
भोरे में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 4 दुकानों को किया गया सील। इस क्षेत्र में आज 5वीं मौत से लोगों में दहशत। विजयपुर के किराना दुकान में लगी आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।